हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे कृष्ण। तो आज नाइन्थ चैप्टर, 8 चैप्टर तक लास्ट टाइम तक डिस्कशन किया था। 9 चैप्टर डिस्कस करेंगे। 9 चैप्टर का मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, परम गुह्य ज्ञान। तो 8वें चैप्टर के एंड में भगवान बताते हैं किस प्रकार से 8वें अध्याय में, जिसका नाम है भगवत प्राप्ति, इसमें भगवान की प्राप्ति के लिए किस किस मार्ग से, किस किस तरीके से भगवान की प्राप्ति की जाती है। तो भगवान ने अलग अलग मार्ग बताए हैं। उसके बाद अंत में ये स्थापित किया है कि जो भक्ति है, वेदेषु यज्ञेषु तपासु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। तो जो 28 श्लोक है, 8.28, उसमें बताया है कि किस प्रकार से जो भक्ति का मार्ग है, जो अनन्य भक्ति है भगवान की, इसे सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ये 8th में एंड में स्टैब्लिश किया है, भगवान ने इसको स्थापित किया है। और 9वें अध्याय में उसी भक्ति के बारे में भगवान बताते हैं डिटेल में। तो जो 7th चैप्टर है, 9th चैप्टर है, बहुत सिमिलर है। दोनों में लगभग लगभग बहुत सिमिलर चीजें हैं। बीच में एक 8th चैप्टर आ जाता है, क्योंकि अर्जुन को कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने थे 7th चैप्टर के एंड में, इसलिए 8th चैप्टर आ गया। 7th और 9th बहुत सिमिलर चैप्टर है। तो 9th चैप्टर में 34 श्लोक है। इसमें इसके भी 4 सेक्शन है। तो जो पहला सेक्शन है 1 से लेके 3 तक, उसमें भगवान बताते हैं कि मेरे बारे में तुम इस ज्ञान को सुनो। भगवान के बारे में जो श्रवण करना है, उसके लिए क्या योग्यता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या डिस्क्वालिफिकेशंस है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। फिर 9.4 से 10 में ये जो ज्ञान है, जो ऐश्वर्य ज्ञान है, उसके बारे में बताते हैं कि उसकी क्या विशेषता है। ऐश्वर्य ज्ञान मतलब भगवान का जो कनेक्शन है ये भौतिक संसार के साथ, कृष्णा's रिलेशन विद द मटेरियल वर्ल्ड। और फिर 11 से 25 जो श्लोक है, उसमें बताते हैं कि क्या क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं या इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग भगवान की वर्शिप में। तो जो मूर्ख लोग हैं वो भगवान को साधारण मनुष्य मानते हैं। कुछ लोग देवताओं की वर्शिप जो है उसको ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो कुछ लोग हैं वो मानते हैं कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं होता, भगवान को निर्विशेष मानते हैं। कुछ लोग हैं जो ये जो यूनिवर्सल फॉर्म जो है, जो यूनिवर्स है, इसको ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ये सारी चीजों का डिस्कशन है। उसके बाद 26 से 34 में भक्ति, जो भगवान की भक्ति है, वापस से उसको स्टैब्लिश किया है कि करने में उसको स्टार्ट करना बहुत इजी है और हाईएस्ट रिजल्ट को वो भक्ति जो है वो देने वाली है, इस प्रकार से। तो ये 9th चैप्टर है। तो 9th चैप्टर इसका एक्रोनिम है किंग, KING, किंग। तो ए फॉर नॉलेज। तो शुरू के 3 श्लोकों में भगवान ने ये जो दिव्य ज्ञान है, परम गुह्य ज्ञान है, उसका जो नॉलेज है उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। उसके बाद आई फॉर इनकंसीवेबल रिलेशनशिप। इनकंसीवेबल मतलब जो अचिंत भेद अभेद का जो तत्व है,
कि कैसे भगवान का इस संसार के साथ जो संबंध है अचिंत्य। अचिंत्य मतलब जो चिंतन के परे है। ये संसार में कोई भी चीज व्यक्ति क्या है, उसके चिंतन के आधार पर, लेकिन जो चिंतन या हमारी बुद्धि उसके जो परे है, वो एक्सप्लेन किया है 4 से लेकर 10 तक। ए और आई फॉर इनकंसीवेबल, एन फॉर नॉन वर्शिप। मतलब जो व्यक्ति भगवान की पूजा कर तो रहा है लेकिन सही से विधि पूर्वक वो पूजा नहीं है, उसमें क्या क्या कैटेगरी है, वो 11 से 25 के बीच में है। और जी फॉर ग्लोरीज ऑफ भक्ति, तो 26 से 34 में जो भक्ति की महानता है उसको बताया गया है। तो अभी इसका ये कनेक्शन देखते हैं। तो ये जो 9th चैप्टर है, तो 8th चैप्टर के एंड में भगवान ने बोला कि कोई भक्ति करता है तो उसको सबसे सुप्रीम चीज है अत्येति सर्वम, जो बाकी सारे प्रोसेस से मिलता है, उससे भी ज्यादा सुप्रीम रिजल्ट उसको, उससे भी बेटर रिजल्ट उसको मिलता है। तो प्रश्न होता है कि वो बेस्ट रिजल्ट प्राप्त करने के लिए सबसे इजी प्रोसेस कौन सा है। तो भगवान बताते हैं, इदम तू ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, यज्ञात्वा ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। कि यही सबसे जो इजी चीज है वो मैं तुमको बताने वाला हूँ। क्योंकि तुम मेरे से ईर्ष्या नहीं करते हो अनुसूयवे, इसीलिए ज्ञान और विज्ञान से युक्त ये जो परम दिव्य ज्ञान है ये मैं तुमको बताऊंगा। मोक्ष से अशुभात, इसको जानकर तुम सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो अर्जुन बोलते हैं, अच्छा ये जो ज्ञान आप मुझे बता रहे हैं ये इतना स्पेशल है, ये इतना स्पेशल क्यों है। भगवान बोलते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो इस श्लोक में ये जो राज विद्या है, इसके जो 8 लक्षण है, इसको एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों ये ज्ञान इतना विशेष है। फिर प्रश्न होता है कि अच्छा इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अनुसूयवे, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जो ईर्ष्या वाला है उसको क्यों प्राप्त नहीं हो सकता। तो भगवान बताते हैं, आश्रद्धदाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतपा, क्योंकि जिसके अंदर ईर्ष्या है उसमें विश्वास नहीं रहता। जिसमें ईर्ष्या रहती है वो विश्वास नहीं रहता है, और जो विश्वास नहीं होता है जिसको, तो वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। आशद्दाना, जिसको विश्वास नहीं है, धर्मस्यास्य परंतपा अप्राप्य, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, वो मुझे प्राप्त नहीं करता है और जन्म मृत्यु के संसार में बार बार आता है। तो प्रश्न है कि आप मुझे कौन सा ज्ञान देने वाले हैं, कौन सा वो ज्ञान है जो आप मुझे देने वाले हैं। तो भगवान बताते हैं, मैं इस संसार के साथ मेरा जो संबंध है वो एक मिस्टीरियस, एक आश्चर्यमय संबंध है, उसके बारे में तुम्हें बताने वाला हूँ। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, कि सारा जो जगत है मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। सब जीव मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। तो अर्जुन बोलते हैं, ये तो बड़ा आश्चर्य में है, ये कैसे हो सकता है कि आप उनमें हैं और वो उस आप में नहीं है, इसमें क्या मिस्टीरियस है ये तो भगवान बोलते हैं, हाँ 5वें श्लोक में, नचा मत स्थानी भूतानी पश्य में योगम ऐश्वरम, सब जीव मुझ में है भी और नहीं भी एक साथ। तो ये कैसे हो सकता है, योग ऐश्वर्य। भगवान बोल रहे हैं यही मेरा अचिंत, ये मेरी शक्ति है, यही मेरा क्या है, योग ऐश्वर्य। तो अर्जुन बोलते हैं ये तो समझ नहीं आ रहा है, कुछ एक थोड़ा उदाहरण दीजिए कैसे होगा। तो अगले श्लोक में भगवान उदाहरण देते हैं, यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि सर्व मत स्थानी इति उपधारय। तो भगवान बोलते हैं, देखो यथा, थोड़ा कंटेम्पलेट करो, जैसे जो वायु है वो स्वतंत्र है, पूरी तरह से स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी आकाश के परे नहीं जा सकती। इसी तरह सारे जो जीव हैं उनमें फ्री विल है,
लेकिन फिर भी वो मेरे द्वारा, मेरे नियंत्रण में। तो जो सारे जीवों में फ्री विल है, तो आपके नियंत्रण में कैसे है? सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामेकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजामि हम। तो उनमें फ्री विल है, स्वेच्छा है, लेकिन समय की बाउंड्री लगी हुई है। जैसे वायु है, उसको फ्रीडम है, लेकिन आकाश की बाउंड्री लगी हुई है। ऐसे ही सारे जीवात्माओं को समय की बाउंड्री लगी हुई है। तो कल्प के अंत होने में मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और कल्प का आरंभ होता है, वापस से मैं उन्हें उत्पन्न करता हूँ। तो कल्प के अंत में, कल्प के शुरुआत में, ये एक साइकिल चलते रहता है। तो ये तो लेकिन प्रकृति का नेचर है, ये तो प्रकृति के द्वारा हो रहा है। भगवान बोल रहे हैं मैं करता हूँ, तो उसको अगले श्लोक में एक्सप्लेन करते हैं कि प्रकृति स्वाम अवष्टभ्या। ये जो प्रकृति है, ये मेरी ही प्रकृति है, ये किसी और को बिलोंग नहीं करती। जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे कि हर व्यक्ति का नेचर है, जैसे ये नेचर भी किसी का नेचर होगा। तो जिसको हम प्रकृति बोलते हैं, नेचर है, किसका नेचर है? भगवान का नेचर है। भगवान बोल रहे हैं नेचर बिलोंग्स टू मी, प्रकृति स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। तो मेरे द्वारा ही, ये मेरे अधीन है, ये मेरी प्रकृति, और मेरी इच्छा के द्वारा बार बार ये प्रकट होता है, जीव प्रकट होते हैं, मेरी इच्छा से इसका विनाश होता है। तो जब आपकी इच्छा से जीव इस संसार में आते हैं, और आपकी इच्छा के द्वारा वापस आप में वो प्रवेश करते हैं, ये तो आपको भी कर्म लगना चाहिए। आपके कारण इतने लोगों को जो सफरिंग हो रहा है, तो कोई भी व्यक्ति काम करता है, उसको कर्म लगता है, आपको भी कर्म का रिएक्शन लगना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजया उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। नहीं, मुझे कोई न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, मुझे कोई कर्म नहीं लगता है। क्यों? उदासीन, मैं न्यूट्रल हूँ। उदासीन, मैं न्यूट्रल हूँ। उदासीन वदासा आसीनम असक्तम, इसलिए मैं किसी भी कर्म से आसक्त नहीं। तो मेरे कारण जीवों को कष्ट नहीं होता है। बलदेव विद्याभूषण इसको एक्सप्लेन करते हैं, ये तो जीव की इच्छा है, उसके कारण मैं इस सृष्टि की रचना करता हूँ, वो अपने कर्मों का फल भोगते हैं। मैं तो न्यूट्रल हूँ, उदासीन वदासीन, ऐसे संसार में मैं कार्य करता हूँ। अच्छा, अगर आप न्यूट्रल हैं तो आपका क्या रोल है? ये जो प्रकृति काम कर रही है, अगर आप न्यूट्रल हैं तो आप क्या रोल प्ले कर रहे हैं इसमें? मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सा चराचर हेतु नानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। तो भगवान बोलते हैं मेरी अध्यक्षता में, ये जो प्रकृति है मेरी शक्तियों में से एक है, मेरी अध्यक्षता में ये कार्य करती है, जिसमें चर अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं, और इसके शासन से जगत में बारंबार सृजन और विनाश होता है। ये मेरी अध्यक्षता में। तो ये 4 से 10 का जो सेक्शन है, भगवान का जो अचिंत कनेक्शन है मटेरियल नेचर के साथ, सब कुछ उन पे निर्भर भी है, पर वो उससे पूरी तरह डिटैच। सब कुछ उनकी अध्यक्षता में भी हो रहा है, लेकिन वो उसके कॉज नहीं है, वो उसके अल्टीमेट कॉज है, लेकिन वो करवा नहीं रहे हैं, वो जीवों के कर्मों के अनुसार उनको फल मिल रहा है, वो उसके द्वारा बंधते नहीं है। सब कुछ उनके अंडर में है, उनकी अध्यक्षता में है, और फिर भी वो डिटैच है। और ये कैसे है? भगवान बोलते हैं मेरा योग ऐश्वर्य है। उसके लिए एक उदाहरण उन्होंने दिया है, किसका? कि कैसे जो वायु है वो आकाश में स्थित रहती है। तो जब 10वें श्लोक में भगवान बोलते हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति, ये सारी प्रकृति मेरे अध्यक्षता में काम करती है, तो अर्जुन का फिर ये प्रश्न होता है कि जब सब आपकी अध्यक्षता में कार्य करती है, तो हर कोई आपकी ये जो दिव्य स्थिति है उसको पहचानता क्यों नहीं है? तो 11 से 25 का सेक्शन, हाँ, जिसमें बताते हैं अलग अलग तरह के लोग जो भगवान की दिव्य स्थिति को पूरी तरह नहीं जानते। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानंतो माम भूत महेश्वर। अब जानन्ति, जो मूर्ख लोग हैं,
वो अब जानती, वो सही तरीके से नहीं जानते मेरी स्थिति को। मानुषम तनुमाश्रितम, जब मनुष्य के शरीर में आता हूँ, परम भावम, मेरी जो परम भाव है उसको वे जानते नहीं। मम भूत महेश्वरम, मैं सारे लोगों का ईश्वर हूँ, ये उसको जानते नहीं। तो जो लोग इसको नहीं जानते उनकी क्या गति होती है, उनका क्या भविष्य होता है, जो भगवान की दिव्य स्थिति को नहीं जानते। 12वें श्लोक में, मोघाशा मोघ कर्माणु मोघ ज्ञान विचेत, भगवान की दिव्य स्थिति को जो नहीं जानता है, उपहास करते हैं। मोघ आशा, उनकी जितनी आशाएं हैं वो निष्फल हो जाती हैं। मोघ कर्माणो, उनके जो कर्म है वो निष्फल हो जाते हैं। मोघ ज्ञाना, उनका जो ज्ञान है वो निष्फल हो जाता है। विचेतसा, हाँ, मोहग्रस्त रहते हैं वहां से हमेशा। राक्षसिम आसुरीम चैवा मोह प्रकृति मोहिनी आश्रिता, और इस प्रकार के जो लोग हैं मेरी प्रकृति द्वारा हमेशा मोहित रहते हैं। और उनकी स्थिति क्या होती है, जो भगवान की दिव्य स्थिति को जानते हैं। महात्मनास्तु, उनके लक्षण क्या है। महात्मनास्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम्। जो महान लोग हैं, महात्मा, जो जानते हैं मेरे दिव्य स्थिति को, दैवीं प्रकृति में आश्रिता, वो दैवी प्रकृति के द्वारा आश्रित रहते हैं। भजन्ते अनन्य मनसो, अनन्य मन से वो मेरी भक्ति में लगते हैं, वो जानते हैं मेरी स्थिति को। ये ये तो उनका लक्षण है। और बाहरी रूप से एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इन महात्माओं को, जिसके द्वारा हम उनको समझ सकते हैं, वो अगले श्लोक में दिया है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वता नमस्यन्तश्च माम भक्ता नित्य युक्ता उपासते। तो जो भक्त हैं, जो मेरी दिव्य स्थिति को जान चुके हैं, हम देखेंगे उनके जीवन में सततम कीर्तयन्तो माम, सतत रूप से मेरे कीर्तन में, मेरे गुणगान में वो लगे रहते हैं। यतन तस्या, बड़ा यत्न करके, दृढ़वता, दृढ़ संकल्प करके वो मेरी भक्ति में लगते हैं। नित्य युक्ता, नित्य रूप से मेरी उपासना करते हैं। तो अब ये तो दो कैटेगरी हो गई, एक जो 11th श्लोक में है, और 13-14 में। तो 11th श्लोक में वो है जो भगवान को नहीं मानते, और 13-14 में महात्मा है जो पूरी तरह से भगवान को मानते हैं। तब ये दोनों के बीच में भी और कोई कैटेगरी है क्या? तो 15वें श्लोक में और तीन कैटेगरी बताइए। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। कि तीन कैट और भी ऐसे लोग हैं जो ज्ञान को प्राप्त करते हैं, प्राप्त करने के लिए अनेक अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं। और ये तीन प्रकार के हैं। एकत्वेन, जो सोचता है कि एकत्वेन, सब कुछ एक ही है, निर्विशेष इम्पर्सनल वर्शिप पर जो है। और एकत्वेन पृथक्त्वेन, पृथक्त्वेन मतलब पृथक पृथक, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनको ही भगवान मानते हैं, पृथक्त्वेन बोलते हैं उसको। बहुधा विश्वतो मुखम, तीसरा जो यूनिवर्सल फॉर्म की वर्शिप करते हैं। तो जो इम्पर्सनल है, जो डेमीगॉड वर्शिपर है, और तीसरा जो यूनिवर्सल फॉर्म विराट रूप की वर्शिप करते हैं। तीन कैटेगरी है। तो अभी जो इम्पर्सनल की फॉर्म, इम्पर्सनल वर्शिप करते हैं, जो बोलते हैं सब कुछ एक ही है, उनकी अंडरस्टैंडिंग में क्या मिसिंग है? तो 16वें श्लोक में, अहम कर्तुरहम यज्ञ स्वादा मम औषधम मंत्रो मम एवाज्यम अहम अग्निरामुतम। जो इम्पर्सनल वर्शिप करते हैं वो ये नहीं जानते जो कि जो यज्ञ में कुछ भी हो रहा है ये मेरे द्वारा ही हो रहा है। अहम कर्तुर अहम यज्ञ, जो यज्ञ का यज्ञ है, यज्ञ कुंड है, यज्ञ कुंड में जो घी डाला जा रहा है, जो आहुति है, वो सब मैं ही हूँ, वो ये नहीं जानते पूरी तरह। और ये तो केवल यज्ञ की बात हो गई, लेकिन भगवान उसके आगे और दो श्लोक जो है 17-18, उसमें बता रहे हैं केवल यहीं तक मेरा सीमित नहीं है। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह, मैं इस पूरे ब्रह्मांड का पिता हूँ, माता हूँ, आश्रय हूँ। वेदों में मैं ओंकार हूँ। और 18 श्लोक में बताते हैं गतिर भरता प्रभु साक्षी, मैं सबका लक्ष्य हूँ, पालन करता हूँ, स्वामी हूँ, साक्षी हूँ। इतना सारा वैरायटी बताते हैं।
तो जो सब कुछ एक है जो बोल रहा है, लेकिन वो जानते नहीं है कि इन सब के पीछे मैं हूँ। जो यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में जो चीजों का उपयोग कर रहे हैं, जो आहुति दे रहे हैं, जो वेद पढ़ रहे हैं, सबके पीछे मैं हूँ, वो नहीं जानते ये। तो भगवान बोलते हैं गति भरता प्रभु साक्षी। मैं सबकी गति हूँ, मैं सबका लक्ष्य हूँ, और भरता, मैं सबका पालन करने वाला हूँ। तो आप कैसे पालन करते हैं? 19वें श्लोक में बता रहे हैं, तपामि अहम अहम वर्षा निग्रहामि उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्यु च सद असच्च अहम अर्जुन। कैसे मैं पालन करता हूँ? मैं ताप प्रदान करता हूँ, मेरे द्वारा सूर्य का प्रकाश होता है, उससे सारा भोजन की उत्पत्ति होती है, सारी वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं। मैं ताप को प्रदान करता हूँ, वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ, निग्रहामि उत्सृजामि च। तो मेरे कारण वर्षा होती है, मेरे कारण वर्षा रुकती है। मैं अमृत हूँ, मृत्यु हूँ, इस प्रकार से। अब ये तो बताया एकत्वेन। एकत्वेन मतलब जो एक की पूजा करते हैं, सब कुछ वन है उसकी। अब पृथक्त्वेन, जो देवताओं की पूजा करते हैं, तो जो देवताओं की पूजा करते हैं उसमें क्या दोष है? त्रैविद्यमा सोम पापूत पापा यज्ञरिष्टा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद सुरेंद्र लोकम अश्नान्ति दिव्यान दिवि देव भोगान। तो 20वें श्लोक में बताया, जो देवताओं की पूजा करते हैं, तो त्रैविद्यमा सोमपा पूत पापा, वो वेदों का अध्ययन करते हैं, सोमपा सोमरस का पान करते हैं, और स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ, ते पुण्य मासात सुरेंद्र लोकर, पाप से मुक्त होके वो इंद्र के लोक में जाते हैं, और देवताओं जैसा आनंद, अश्नंति दिव्यान दिवी देव भोगा, देवताओं के जैसा आनंद भोगते हैं। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम क्या है? वो ये नहीं जानते हैं कि वो मेरी पूजा कर रहे हैं। वास्तव में वो किसकी पूजा कर रहे हैं? भगवान की पूजा कर रहे हैं, वो नहीं जानते हैं। तो वो पूजा करते हैं, स्वर्ग के लिए प्रार्थना करते हैं, और पाप कर्मों से शुद्ध होके सोमरस को पीते हैं, पाप कर्मों से शुद्ध होके स्वर्ग आदि लोकों में जाते हैं, एंजॉय करते हैं। वो ये नहीं जानते हैं कि मेरी पूजा कर रहे हैं, ये एक दोष है। लेकिन कोई बोलेगा लेकिन स्वर्ग तो उनको मिल रहा है, और स्वर्ग में जाके लंबे समय तक रह रहे हैं। नहीं, उसमें एक और दोष है। क्या दोष है? वो 21वें श्लोक में बताया, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्तलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। तो ये दोष है। क्या दोष है? कि ये शाश्वत नहीं है। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, तो स्वर्गलोक में जब भोगों को भोग लेते हैं, क्षीणे पुण्य मर्द लोग, जैसे ही पुण्य क्षीण होता है, उनको वापस इस पृथ्वी पे आना पड़ता है। ये इसमें दोष है। तो कोई भी चीज अगर स्थायी नहीं है, सुख अगर स्थायी नहीं है, तो उसमें दोष है, ये हमको समझना चाहिए। तो इसी संसार में अगर व्यक्ति स्थायी रहने का प्रयास कर रहा है, तो जब स्वर्ग में भी दोष बता रहे हैं शास्त्र, कि स्वर्ग के सुख में भी दोष है, क्योंकि वो स्थायी नहीं है। तो अभी ये संसार के सुख में हम, इसमें क्या है, तो इतना क्षणिक है। जब स्वर्ग में सस्टेनेबिलिटी नहीं है, तो ये संसार में कितना अनस्टेबल है। तो अभी जब ये तो शाश्वत नहीं है, तो कोई शाश्वत चीज जो है, हाँ, उसको वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जो शाश्वत सुख है? तो वो 22वें श्लोक में बताया, अनन्य चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए, ये प्योर डिवोशनल सर्विस का श्लोक है। अनन्य चिन्तयन्तो माम, अनन्य रूप से जो मेरा चिंतन करते हैं, ये जना पर्युपासते, मेरी उपासना करते हैं, तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, नित्य रूप से, तो योग क्षेम वहाम्यम, तो आई प्रोवाइड व्हाट दे लैक, आई प्रिजर्व व्हाट दे हैव। तो जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ, जो उनके पास नहीं है वो मैं उनको प्रदान करता हूँ। तो जो देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन आप ही तो सारे देवताओं के सोर्स हैं, सब देवता तो आप ही से आ रहे हैं। हाँ, देवता आपसे पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड तो नहीं है,
तो इसको गलत क्यों बोला गया है? ये 23वें श्लोक में बताते हैं, ये भी अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता। यद्यपि जो बाकी देवताओं के भक्त हैं वो मेरी ही पूजा करते हैं, हाँ, माम एव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम, लेकिन ये क्या है? अविधि पूर्वक है, ये विधि ठीक नहीं है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं इस तात्पर्य में, जैसे व्यक्ति को खाना खाना है, तो शरीर में बहुत सारे होल्स हैं, बहुत सारे छेद हैं, लेकिन वो मुंह में ही खाना डालता है, ऐसा नहीं कि कान में डालता है। अगर कोई कान में डाल रहा है तो अविधि पूर्वक है। इसी तरह भगवान बोलते हैं मेरी ही पूजा कर रहे हैं वो लोग, लेकिन ये अविधि पूर्वक है। तो इसीलिए ये सिद्धांत प्रभुपाद जी ने बहुत क्लियरली स्टैब्लिश किया है, हाँ, कि हमको कृष्ण की ही पूजा कर रही है, कोई और देवी देवता की पूजा कर रहा है। और बहुत सारे लोगों को लगता है इसमें क्या गलती है, उसमें गलती है। गलती क्या है? यही अविधि पूर्वकम है, भगवान बोल रहे हैं। वो क्या है? वो अविधि पूर्वकम है, वो सही विधि नहीं है। तो भगवान बोल रहे हैं कि मेरी पूजा करते हैं, त्रिपूर्ण ढंग से करते हैं, उनको पूरा ज्ञान नहीं है, ज्ञान में कुछ मिसिंग है, वो इग्नोरेंस है। किस चीज के बारे में वो इग्नोरेंट है? क्या ज्ञान नहीं है? वो 24वें श्लोक में दिया है, अहम सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च ना तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेन तस्यवन्ति ते। तो जो मेरी जो सुप्रीम पोजीशन है उसके बारे में वो इग्नोरेंट है, उनका उनको उसका ज्ञान नहीं है। इस सारे यज्ञों का भोक्ता मैं हूँ, सब लोगों का स्वामी मैं हूँ, और जो इसको नहीं जानता उसका पतन हो जाता है। तत्वेन तस्यवन्ति ते। तो अगर किसी व्यक्ति को पता लग जाए तो भगवान ही सबके स्वामी है, भगवान ही सबके भोक्ता है, भगवान ही सबके ईश्वर है, तो डायरेक्ट भगवान की सेवा करेगा ना वो, अगर उसके पास ऑप्शन है। तो ये ज्ञान नहीं है उनको। उनको लगता है कि ये भी हमारा कुछ बना देंगे, ये जो देवता है ये भी कुछ कर लेंगे। तो ये ज्ञान की क्या है? मिसिंग है। तो उनका क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। तो देवताओं की जो पूजा करता है उसको तो स्वर्ग मिलता है, तो यहाँ पे भगवान ये क्यों बोल रहे हैं कि उनका फॉल डाउन हो जाता है, वो गिर जाते हैं, या उनको पतित क्यों कंसिडर किया जाता है, फॉलन क्यों कंसिडर किया जाता है? ये अगले श्लोक में बताते हैं, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्यज्ञोऽपि माम्। प्रॉब्लम क्या है? भगवान को छोड़ के किसी और की पूजा व्यक्ति करता है तो उसको शाश्वत गंतव्य की प्राप्ति नहीं होती है। ये किसी भी देवी देवता की पूजा करता है तो जिसकी पूजा करेगा, यान्ति देव वृथा देवान पितृन यान्ति देवताओं की पूजा करेगा देवताओं के लोक में जाएगा, पितरों की पूजा करेगा पितरों के लोक में जाएगा, भूतों की पूजा करेगा भूतों के लोक में जाएगा। तो ये सब टेम्पररी है, ये सब क्या है? टेम्पररी स्टेशन। तो जो देवता है उनका जीवन भी शाश्वत नहीं है, देवताओं का जो लोक है वो भी शाश्वत नहीं है, जो पितृ हैं वो भी शाश्वत नहीं है, पितरों का जो लोक है वो भी शाश्वत नहीं है। तो इसमें यही दोष है। क्या दोष है? कि वो टेम्पररी डेस्टिनेशन, लेकिन जो भगवान की पूजा करता है वो भगवान को प्राप्त करता है। भगवान भी शाश्वत है और उनका धाम भी शाश्वत है। ये तो 25 के बाद 26 से 34 भक्ति का जो ग्लोरीज है। तो अब प्रश्न होता है कि भगवान की पूजा कैसे कर सकते हैं? हाँ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहर्तम अश्नामि प्रयतात्मना। बहुत सिंपल है, भगवान बोले बहुत सिंपल है, प्रेम से, लेकिन प्रेम से भक्ति पूर्वक कोई फल अर्पण करता है, फूल अर्पण करता है, जल अर्पण करता है, अश्नामी, भगवान बोलते हैं मैं उसको स्वीकार करता हूँ। और कोई तरीका है आपको पूजा करने का, वर्शिप करने का? यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। भक्ति क्या है? लाइफ में इंक्लूसिव है। भक्ति का पथ ऐसा है, लाइफ को कुछ बहुत ज्यादा उसको एक्स्ट्रा नहीं करना है, लाइफ में जो कुछ है उसको भगवान को ऑफर करना है। यत करोषि जो भी कर रहा है, जो यद अश्नासी जो भी खा रहा है, यद ददासी जो भी दे रहा है, यद तपस्यसी जो तपस्या कर रहा है, सब उसको भगवान को अर्पण करना है। ये
और अगर वो ऐसा करेगा तो उसको क्या रिजल्ट प्राप्त होगा? 28 श्लोक में दिया है। शुभाशुभ फल एवं मोक्ष से कर्म बंधना। शुभ और अशुभ, शुभ अशुभ फल एवं, शुभ और अशुभ फल दोनों से मुक्त हो जाएगा, मोक्ष से, कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैश्यसि, और उसका जो चित्त है भगवान में स्थित हो जाएगा और वो मुक्ति को प्राप्त करेगा। जो भगवान का जो धाम है उसको वो प्राप्त करेगा। ये रिजल्ट है जो 28 श्लोक में दिया है। तो अभी प्रश्न होता है, अच्छा ये जो भक्ति की अपॉर्चुनिटी है किस किस के लिए अवेलेबल है? कौन कौन लोग हैं जो इनके लिए अवेलेबल है? समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिया। भगवान बोलते सबके लिए। मैं तो क्योंकि सम हूं, मैं किसी से प्रेम नहीं करता, मैं किसी के प्रति पार्शियल नहीं हूँ, किसी से द्वेष नहीं करता। ये भजंती तू माम भक्त है, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है वो मुझ में है, मैं उसमें हूं। ये तो अच्छा, अगर सब लोग भक्ति कर सकते हैं तो किसी से बहुत बड़ा अगर पाप हो गया है, वो भी कर सकता है। तो 30वें श्लोक में बताते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेवा समन्तव्या सम्यक व्यवसितो ही सा। किसी ने बहुत बड़ा भी गलती कर दिया है, लेकिन अनन्य रूप से मेरी भक्ति में अभी वो लग गया है, तो उसको साधु ही समझना चाहिए। अच्छा, साधु समझना चाहिए, लेकिन उसकी ये जो प्रवृत्ति है गलत काम करने की, तो अगले श्लोक में बताते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी वो प्रवृत्ति क्या है चली जाएगी। शाश्वत शांति निगच्छति, वो शांति को प्राप्त करेगा। कौन थे या प्रति जाने ही नमे भक्त्या प्रणश्यति। हे कौन कुंती पुत्र, ये घोषणा कर दो कि जो मेरा भक्त है उसका कभी नाश नहीं होगा। तो अर्जुन बोलते हैं, अच्छा जो आपकी भक्ति करने वाले हैं, तो एक व्यक्ति तो है जिसने इस जीवन में कोई गलती कर दी, तो भगवान बोल रहे हैं 30 वाले श्लोक में, तो वो तो मेरी भक्ति कर सकता है। लेकिन उनके बारे में क्या है, जिसने पिछले जन्म में गलतियां की है, पिछले जन्म का पाप कर्म है जिसके कारण उनको गलत या निम्न जन्म प्राप्त हुआ है। तो 32 श्लोक में बताते हैं, माम ही पार्थ विपाश्रित्य ये भी सुपापयोनया स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रा ते भी यान्ति पराम गतिम। कि जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, चाहे वो निम्न जन्म स्त्री वैश्य शूद्र कोई भी हो, वो भी मुझे प्राप्त कर सकता है, पराम गति, परम गति को प्राप्त कर सकता है। तो अर्जुन बोलते हैं, अच्छा तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजऋषयस्तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य मजस्व माम। भगवान बोल रहे हैं, जब निम्न योनि वाले, जिसने पिछले जन्म में पाप किया है, जिसने इस जन्म में पाप किया है, कोई भी भक्ति योग कर सकता है, तो फिर किम पुनर्ब्राह्मणा, फिर जो ब्राह्मण लोग हैं, राजऋषि, तुम्हारी तरह जो राजऋषि हैं, हाँ, उनके बारे में क्या कहना? अनित्यम असुखम लोकम, इसीलिए इस अनित्य और दुख से भरे हुए संसार में आने पे भजस्व माम, केवल मेरा भजन करो, यही शास्त्र बोलता है। तो अर्जुन का प्रश्न है, कैसे मैं आपका भजन कर सकता हूँ? मन मना भव मद भक्ता मद याजी माम नमस्कुरु मामे वैशि युक्त एवं आत्मानं मत परायणा। मन मना भव, अपने मन से द्वारा मेरा नित्य चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होकर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। तो भक्ति कैसे करना है, ये 9.34 में जो गीता का एसेंस है फाइनली, कि तुम मेरी शरणागति लो। कैसे शरणागति लेनी है? मन मना भव मत भक्तो, अपना मन मुझे दे दो, और अपना जो हृदय है, हृदय से मेरी भक्ति में तुम लग जाओ। तो इस प्रकार से भगवान ने इस 9वें अध्याय में, हाँ, वहां से शुरुआत करके कि जो हाईएस्ट चीज है जिसमें द्वेष नहीं होता है उसको ये प्राप्त होती है, जिसमें द्वेष है उसको विश्वास नहीं है, जो विश्वास नहीं है वो प्राप्त नहीं करता। और ये बहुत दिव्य ज्ञान है। भगवान का जो संसार से संबंध है वो अचिंत्य है, उसको पूरी तरह से समझना बहुत मुश्किल है।
लेकिन सिद्धांत ये है कि मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सा चराचरम, भगवान की अध्यक्षता में सब कुछ हो रहा है। ये जानते हुए भी भगवान की जो दिव्य स्थिति है उसको सही तरीके से नहीं जानते। तो कुछ लोग भगवान को साधारण मनुष्य मानते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा, और कुछ लोग सोचते हैं एकत्वेन, जो इम्पर्सनल रहते हैं, भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, इम्पर्सनल उनको मानते हैं, पृथक्त्वेन है। कुछ लोग मानते हैं कि जितने डेमिगॉड्स हैं ये सब भगवान है। और बहुधा विश्वतो मुखम, कुछ लोग जो है जो यूनिवर्सल फॉर्म है उसी की पूजा करते हैं। तो ये सब लोगों में के अंडरस्टैंडिंग में दोष है। दोष क्या है कि पूरा अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि अहम ही सर्वज्ञानाम भोक्ता चा प्रभुरेव चा। वो ये नहीं जानते हैं पूरी तरह से भगवान ही सबके भोक्ता है, सबके ईश्वर है। इसी कारण उनको जो शाश्वत गंतव्य वो प्राप्त नहीं होता है, टेम्पररी डेस्टिनेशन मिलता है जहां से उनको बार बार आना पड़ता है। यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता। तो जो शाश्वत गंतव्य है वो क्या है, भगवान के भक्तों को मिलता है, क्योंकि भगवान शाश्वत है, उनका धाम शाश्वत है। उनकी भक्ति कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। हम अपने जीवन में भक्ति पूर्वक भगवान को कुछ ना कुछ अर्पण करना चाहिए। और जो कुछ भी कर रहे हैं, यद करोषि यद अश्नासी यद जोहोषि ददासि यद, वो भी उसका फल भगवान को अर्पण करना चाहिए। ये दोनों श्लोक में टेक्निकली थोड़ा अंतर है। ये करने से क्या होता है कि शुभ अशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधना, शुभ और अशुभ फल के रिजल्ट से हम लोग क्या है, मुक्त हो जाते हैं। ये भक्ति कौन कर सकता है, हर कोई कर सकता है। समोहम सर्वभूतेषु, हर व्यक्ति भक्ति करने के लिए एलिजिबल है। किसी से कोई गलती हो गई है, पाप हो गया है, अपिचेत सुदुराचार, वो भी लेकिन अगर दृढ़ता से भक्ति में लगेगा, साधुरेव समन्तव्य, उसको साधु समझना चाहिए। और पिछले जन्म में भी किसी से गलती हो गई है, कुछ पाप है उसका निम्न जन्म है, तो वो भी स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रा ते पियांति परम गतिम, वो भी भगवान की भक्ति कर सकता है। तो जिसका पुण्य परिवार में जन्म हुआ है तो उसको कितना और दृढ़ता से भक्ति को करना चाहिए। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि किम पुनर्ब्रह्मणा, कि तुम्हारे जैसा कोई राज ऋषि है उसको कैसे भक्ति करनी चाहिए। तो भक्ति करने का तरीका क्या है, मन मना भव मद भक्तो मद याजिमा नमस्कुर। बेसिकली ऑफरिंग आवर हार्ट्स टू कृष्णा, thinking about Krishna, offering obeisances to Krishna, and worshipping Krishna with all our hearts. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki